माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल ASD लव में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे करिएगा। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है। आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जी चेक कराने के लिए, अबंडेंस चेक कराने के लिए, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड रीडिंग्स चेक कराने के लिए, या कोई आपकी क्वेश्चंस हो, गाइडेंस के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, आपको आपकी रीडिंग का टाइम मिल जाएगा। जय माता दी। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। तो जो लोग ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी। ओके, देखिए इस समय आपके पार्टनर, जो कि हो सकता है बहुत सारे लोग से फिज़िकल दूरी में भी हो, लेकिन साथ रह के भी हो सकता है दूरी हो, जिनको कि अपने मतलब आपसे दूरी बनाने में खुशी मिल रही थी। ये करंट की एनर्जी मुझे मिल रही है। उनको उनके अहम को बहुत खुशी मिल रही थी, बहुत ज़िंदगी रंगीन लग रही थी। एक इंसान यानी आपको दबा कर, आपकी को दुख और तकलीफ़ में देखकर उनको बहुत आत्मिक खुशी मिल रही थी। ये अब तक की एनर्जी है इनकी, और ये अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की है। ये एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। आपके पार्टनर आपके ऊपर इस तरह से जुल्म करके बहुत ज़्यादा खुश थे, आपसे दूरी बना के। उनको मालूम है कि इस तरह से दूरी बना के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये भी पता था 101%, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, और एक प्योर सोल से जब कोई पा लेता है ना, तो बहुत सारे लोग उस प्यार की कदर नहीं करते। उस प्यार को वो यूज़ टू लेने लगते हैं, मतलब एकदम जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर की में से कई लोगों की ऐसी थिंकिंग थी कि आपको एकदम किसी भी तरीके से मतलब वैल्यू ना देना, आपकी लाइफ में हमेशा आपके ऊपर हंसते रहना, आपको नीचा दिखाना, आपकी पढ़ाई को लेके, आपके अगर आप मैरिड कपल हो तो आपके पेरेंट्स को लेकर आप पे तानेकशी करना, आपको ज़बरदस्ती वो सारी चीज़ों पर पिंच करना जो आपको दुखती हैं, जो आपको तकलीफ़ देती थी। और ऐसा करके इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, आत्मिक खुशी बहुत ज़्यादा मिलती थी। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, उनकी एक एनर्जी आ रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा कम वैल्यू देने वाले इंसान थे। उनके मन में आपके लिए जो एक रिस्पेक्ट, एक रिलेशनशिप को लेकर एक रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हाँ, मेरा एक रिलेशनशिप है इस पर्टिकुलर व्यक्ति से। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए जो है शुरू में तो फिर भी सही थी, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ इनका नेचर वाइज ही, इनकी जो अपब्रिंगिंग है, इनके जो घर का माहौल है, ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा, आप ये देखिए इनकी अपब्रिंगिंग इसी तरह होती है जब वो सामने वाले को हमेशा नीचा ही समझते हैं, हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझना और दूसरे को हमेशा उसकी वैल्यू ही नहीं करना। इस तरह के पार्टनर आपके रहे हैं, और इन सारी चीज़ों ने आपको हमेशा दुखी किया। आप हमेशा अपना दिल लेके उनके सामने खड़े हो, हमेशा उनके पीछे पीछे लगे रहना, उनकी एक हंसी के लिए तरस जाना, उनकी एक मीठी बोल के लिए आप हमेशा तरसे हो। अगर कभी वो प्यार से बोल दें तो आपके लिए जैसे उस दिन ज़िंदगी का एक रंगीन दिन रहता था। लेकिन आपके पार्टनर हमेशा आपकी प्यार की उन्होंने कदर नहीं करी। हमेशा उन्होंने दूसरी चीज़ों पर, दूसरी तरफ ध्यान ज़्यादा लगाए हैं। जिधर देखा है उधर नहीं, ध्यान हमेशा दूसरी चीज़ों पे रहे हैं, इधर उधर पे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स के इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी कहानी आपको पता चली होंगी कि हाँ, इधर उधर बहुत ज़्यादा हैं,
आपसे दूरी की वजह है घर आके शांत रहना, आपको इग्नोर करना, आपसे बात नहीं करना, टीवी पर ध्यान रखना। ध्यान टीवी पर रहता है लेकिन ये टीवी आपकी जान की, आप में से बहुत सारे लोगों की ये सच्चाई है। टीवी या उनका वर्क आपके लिए एक थर्ड पार्टी सा आपको महसूस होने लगा, एक घुटन सी महसूस होने लगी। मतलब जो समय आपको लगता था कि आपके साथ दें, वो समय वो इस तरह से व्यतीत करते हुए आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि उनको क्या दिखाई दे रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग में उनके कोई और चल रहा है, कोई और पार्टीज चल रही हैं किसी और के बारे में। ये सिर्फ आपसे एक दूरी बनाने का, ये तो एक साधन रहता था। इस साधन को वो इस्तेमाल करके आपसे एक दूरी बनाए रहते थे, क्योंकि मन और विचार में कोई और रहता था। और हमेशा दूसरे को आपके ऊपर रखना, दूसरों को वैल्यू देना, दूसरों को से आपका कंपैरिजन, ज़िंदगी आपकी कंपैरिजन में बीत गई। आपने हर भरसक प्रयास किया उनकी कसौटी पे खरे उतरने के लिए, लेकिन उन्होंने हमेशा आपके को वैल्यू नहीं दिया, बल्कि दूसरे से हमेशा आपको कंपेयर कर दिया, दूसरे से हमेशा आपको नीचा दिखा दिया। आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर हंसना, आपकी पढ़ाई को लेकर हंसना, आपके लुक्स को लेकर हंसना, आपके कुकिंग को लेकर हंसना या आपके वर्क को लेकर हंसना, कभी वैल्यू नहीं देना, जिसके लिए आप हमेशा तरसते रहे, तड़पते रहे। ये आपके पार्टनर की अभी तक की एनर्जी आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका रिलेशनशिप भले ही एक रिलेशनशिप रहा, लेकिन उसके बावजूद, रिलेशनशिप में होने के बावजूद आपके पार्टनर दिमाग से आपके साथ खेलते रहे, आपको इस्तेमाल करते रहे, आपकी भावनाओं से खेलते रहे। आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद इधर उधर जाते रहे और लोगों के दिमाग में, उनके दिमाग में और लोगों के ख्याल आते रहे। और यहाँ पर एक रीडिंग ये आ रही है कि इससे आपका जो एक रिलेशनशिप है हमेशा ब्रेकडाउन पे रहा है, हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही है, क्योंकि वो एक दूरी जो बन गई वो कभी पट नहीं पाई। वो दूरी हमेशा बनती रही, उनकी तरफ से कभी भी कोशिश नहीं हुई उस दूरी को मतलब पाटने के लिए। हमेशा वो दूरी साथ रहते हुए भी वो एक दूरी बनी रही। आप अकेले इस तरह से रोते बिलखते रहे, अपने आप को अपनी यादों में समेटे, उनके प्यार के लिए तरसते रहे। लेकिन वो देखिए, घर आपका ऐसा बिखेर के बाहर मज़े मारने में लगे थे। इस तरह की एनर्जी आप में से कई लोगों के पार्टनर की आ रही है। और तुलना मैंने आपको बता दिया है, हमेशा दूसरों को आपके ऊपर रखना, तुलना करना और आपके एक नॉर्मल पार्टनरशिप सपने को तोड़ देना। कभी एक खुशी नहीं मनाना, कभी प्यार से नहीं रहना, कभी एक अच्छा रिलेशनशिप आपने नहीं देखा। कुछ लोगों के लिए ऐसा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, बहुत इन्होंने आपके साथ गेम्स खेले हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत आप पर डिक्टेटरशिप दबाने की कोशिश की है। लेकिन कहते हैं ना कभी शेर को सवा शेर मिलता ही है। तो जिस लोगों से अभी तक ये घिरे थे, जिन लोगों को ये सोच रहे थे कि इनके बहुत ज़्यादा सगे हैं, जिन लोगों को ये सोच रहे थे कि इनको हमेशा साथ देंगे, इनकी प्रॉब्लम्स में साथ देंगे, इमोशनल लेवल पे साथ देंगे, कहीं ना कहीं वो भरोसा इनका टूटता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ने इनका भरोसा बहुत ज़्यादा तोड़ा है, जिस पर ये बहुत ज़्यादा इस समय यकीन कर रहे थे, और जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ की, एक ऐसी पार्टी जिसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपके घर को तोड़ने की। लेकिन यही होता है ना, जैसा इन्होंने आपको खिलौना समझा, ये थर्ड पार्टी ने भी इनको ही खिलौना समझा, इनकी भावनाओं से खेला। अब इस खिलौने से मन भर गया तो वो आगे बढ़ चला। जब वो आगे बढ़ चला तो इस आपके पार्टनर के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय आपके पास वापस आने की। ये करंट एनर्जी आ रही है उनकी कि फ़िलहाल वो अपने आप में एक पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, और उनको आपके साथ बिताए गए वो हसीन समय जो उन्होंने थोड़ा बहुत भी, या आपका प्यार, आपकी वो जो दुलार है, जो एक बच्चे की तरह उनको संभालने की कोशिश है,
हमेशा उनकी बात को इग्नोर करने की कोशिश, इतना जुल्म सहने के बाद भी उनका साथ देने की कोशिश है। वो कहीं ना कहीं एक आस उनके जो आपके लिए है वो अच्छा ही है कि एक आपके प्यार की एक जोत उनके दिल में जगनी शुरू हुई है। आपकी तरफ वो मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए खुशखबरी आ रही है क्योंकि आप उनको दिल से चाहते हो और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये समय आने वाला है कि आप उनके साथ एक अच्छी लग्जरी लाइफ मुझे बिताते हुए दिखोगे और उनके जीवन की फ्रंट सीट आपकी ही थी और आपकी ही रहेगी। उस पर लोगों ने बैठने की कोशिश की, आपको हटाने की कोशिश की, आपकी हस्ती मिटाने की कोशिश की, लेकिन आपके प्यार ने, आपके सच्चे विश्वास ने ये आस जगाई है और आपको तोलने वाले अब खुद तोल रहे हैं। और जब खुद तोल दिए गए तो अब वो आपके पास वापस आएंगे ही आएंगे। ये उनकी करंट की एनर्जी आ रही है कि उनको अब आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता है और आपके लिए जो ये दीवार बनी थी ये दीवार मिटने वाली है और आप लोग एक होने वाले हैं। इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।